पेशा कानून माननीय मुख्यमंत्री जी अविलंब लागू करो, नहीं तो आने वाला पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। ये सरकार महिला विरोधी भी है, किसान विरोधी भी है, युवा विरोधी भी है। कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? अब मुख्यमंत्री का विधानसभा बरहेट सुंदर पहाड़ी में हमारी एक नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ 10 गैंग रेप होना, इसी दुमका में रुबिया पहाड़िया का 50 टुकड़ा करना, किस मैया सम्मान की बात करते हैं? जब जब कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार बनती है तब तब झारखंड शर्मसार होता है। सरकार बनी थी ना 2007-8 में, उसमें तो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री अधिकारी भी जेल गए थे। भारतीय जनता पार्टी भी तो 2000 से सरकार थी ना। माननीय बाबूलाल जी थे, माननीय अर्जुन मुंडा थी, हमारे सर कौन मंत्री कौन अधिकारी जेल गए थे? आज फिर कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार बने, मंत्री जेल में आए करिए आप ही के संथाल परगना का कमीशन घोटाला में। ये सरकार तो घोटाले और गोलमाल का कहानी है। मैं शुरू से कहता था कि ये सरकार सीओ से लेकर सीएमओ तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसका उदाहरण देख लीजिए। सीएमओ का अधिकारी थे ना, प्रधान सचिव थे श्री विनय चौबे जी, उत्पाद सचिव भी थे, और प्रधान सचिव भी आज कहाँ आउटवार जेल में है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां घोटाला नहीं होता। पेयजल घोटाला, कटमनी घोटाला, शराब घोटाला, तो ये सरकार हेमंत सोरेन नहीं चला रहा है, सरकार चला रहा सिंडिकेट। शराब सिंडिकेट, कोयला सिंडिकेट, बालू सिंडिकेट, जमीन सिंडिकेट, सरकार ये चला रहा है। क्या आप लोगों को जागरूक करेंगे? दूसरे निकले, उसी अभियान में निकले हुए, जागरूक करो अभियान, जगो आदिवासी समाज अपने अधिकार और सम्मान। इसी अधिकार और सम्मान और सांस्कृतिक स्वशासन के लिए हमारे संथाल के चाहे तिलका माझी हो, सिद्धू कानू हो, चांद भैरव हो, फूलो झानो हो, भगवान बिरसा मुंडा, पोटो हो, वीर बुद्ध भगत हो, ये लोग ने अंग्रेज से शहीद हुआ। अंग्रेजों से इसी संस्कृति, इसी जल जंगल बचाने को जरूरी है। आज क्या है, 5 साल के अंदर झारखंड के जल जंगल जमीन का तन तन कन कन सिंडिकेट के हवाले है। क्या हाल है संथाल परगना पहाड़ का हाल? क्या हाल है? जंगल अवैध कटाई नहीं हो रहा? क्या हो रहा? बालू का घोटाला नहीं हो रहा? अगर पेशा कानून लागू हो जाएगा तो उस क्षेत्र का पड़ने वाला बालू का देख रेख करेगा कौन? ग्राम सभा। और इसीलिए अब नियोजन का भटकाव कौन कर रहा? अब ऐसी नीति बना रहा है ताकि नियोजन में भटकाव हो। यहाँ ठेकेदार को योग्यता के आधार पर काम नहीं मिलता है, कमीशन के आधार पर ठेकेदार को ठेका मिल रहा है। आपके संथाल परगना में क्या है? कोयला का ट्रांसपोर्टिंग से लेकर कौन नहीं जानता किसके हाथ में कौन सिंडिकेट काम कर रहा है। बहुत भयावह स्थिति है झारखंड की, जिसमें 32,000 तो हमने टीचर में दी थी, 26,000 दरोगा, 4,000 वन रक्षी, रेडियो ऑपरेटर, बहुत सारे विभाग में नौकरी देते बिना पैसे का, बिना पैरवी का। पहाड़िया बटालियन का भी पहाड़िया बटालियन बहुत उतना। लेकिन आप देखो, जिसको भी नियुक्त अभी थाने में 2018 का दरोगा जाकर पूछो, बिना पैसे और बिना पैरवी का। और यहाँ तो वैकेंसी निकल नहीं रहा, वैकेंसी निकल भी रहा तो पेपर लीक हो रहा। 5 साल हो गए, बताओ कितने। ये सरकार, हमने 1 रुपये में महिलाओं के लिए 50 लाख रजिस्ट्री की थी ताकि हमारा झारखंड में डायन बिसा जो सामाजिक बुराई था, महिलाओं की हत्या होती थी, दहेज लोभी लोग हमारी बेटियों को जला देता था। तो इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए देश का झारखंड पहला राज्य था जहां हमारी बहन के नाम पर 50 लाख की संपत्ति में 1 रुपया रजिस्ट्री। इसको आते साथ ही ने समाप्त किया। अगर इतनी मैया बापा का योजना लागू करना था तो उसी समय लागू होना चाहिए था। ठीक है, बीजेपी सरकार थी, हमको योजना अच्छी नहीं लगी, हम मैया को यहाँ सम्मान देना चाहते हैं तो 2015 में लागू करना चाहिए। जब योजना को समाप्त किया तुरंत लागू करना चाहिए था। लेकिन जब चुनाव आया तो फिर लोगों ने नारे वादे फिर जनता को ठगने का काम किया। आज भी महिला सबसे ज़्यादा
अगर इस राज्य में आज सुरक्षित है तो हमारी माँ बहन बेटियाँ और खासकर हमारा आदिवासी माँ बहन। अब मुख्यमंत्री का विधानसभा बरहेट सुंदर पहाड़ी में हमारी एक नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ 10 गैंग रेप होना, इसी दुमका में रुबिया पहाड़िया का 50 टुकड़ा करना, किस मैया समान की बात करते हो? सैकड़ों उदाहरण है। अभी लालपनिया भी मैं गया था, एक संथाली महिला नहा रही थी 10 बजे, किस तरह उस कीचड़ में दबा के बलात्कार करने का कोशिश किया। कोई शासन का लोग नहीं गया वहाँ, बल्कि उल्टा जो विक्टिम जो जिसने घटना किया था एक विशेष धर्म के, उसके यहाँ मंत्री चले गए क्योंकि उस धर्म का था, लेकिन आदिवासी समाज के पास कोई जाने का काम नहीं। लालपनिया में ही एक आदिवासी समाज का रेती जमीन में 4 मुसलमान घर बना दिया, 21 से बेचारा दौड़ रहा था। हम वहां भी गए और आज जो जमीन का नापी हो रहा हट रहा हो, तो ये स्थिति बहुत भयावह स्थिति जो हमारा यहाँ इस पर संताल परगना में सिद्धू कानून अरबा रकबा एक संस्था है जो पेशा कानून में जन जागरण का काम कर रहा। उसी कार्यक्रम के निमित्त आज लिट्टीपाड़ा में पेशा कानून और वहाँ के लोगों के सुख दुख सुनने का कार्यक्रम है। कल साहिबगंज के बरहेट में कार्यक्रम है पेशा कानून को और वहाँ के लोगों की सुख दुख की समस्या को सुनने के लिए चौपाल। पेशा कानून लागू हो जाने से कितने फायदा होगा यहाँ के झारखंड के जनजातियों को, जातियों को और अन्य लोगों को? देखिए, हमारी संविधान में जो हमारा जनजाति क्षेत्र है पूरे देश में, तो संविधान में प्रावधान है 25वीं अनुसूचित क्षेत्र और पहाड़ी जो क्षेत्र है राज्य है उसमें 6वीं अनुसूचित क्षेत्र। तो देश में 10 राज्य में 5वीं अनुसूची लागू है और बाकी के 4-5 राज्य मिजोरम, नागालैंड, इन मणिपुर, इन क्षेत्रों में 6वीं अनुसूची लागू है। देश में अभी तक 2 राज्य, 10 राज्यों में 2 राज्य उड़ीसा और झारखंड, जहां पेशा कानून लागू अभी तक नहीं हुआ। उड़ीसा में भी बीजेडी की सरकार थी, उन्होंने पेशा कानून नहीं लागू किया। झारखंड में भी यहाँ जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। जब मैं 2016 जब मुख्यमंत्री था तो मैंने 2016 में इस दिशा में चीफ सेक्रेटरी और पंचायती राज सचिव को बुलाकर निर्देश दिया कि पंचायती पेशा कानून के दिशा में सरकार आगे बढ़े। तब मुझे जानकारी मिली कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के द्वारा जो हमारा पंचायती राज नियमावली बना था उसको चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में, न्यायालय में केस है, जिसके कारण हम लोग अभी आगे नहीं बढ़ सकते। हाईकोर्ट ने भी जजमेंट दिया कि जो झारखंड सरकार पंचायती राज नियमावली बनाई है जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, वो सही है। फिर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच पटना रांची हाईकोर्ट केस हारने के बाद लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 में जजमेंट दिया कि झारखंड में 5वीं अनुसूची ही लागू रहेगा। और फिर मैंने जब जजमेंट आने के बाद 2018 में मैंने 14 विभाग के सचिव और चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक करके कि अपने अपने विभाग से संबंधित ये पेशा कानून का पूरा रिपोर्ट कराइए, तैयार करिए, ताकि हम लोग ड्राफ्ट नियमावली बना सकें। और इसी बीच आप जानते हैं 2019 में पार्लियामेंट का चुनाव, फिर 4-5 महीने के बाद असेंबली का चुनाव, और जिसके कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी। 2023 में वर्तमान सरकार ने पेशा ड्राफ्ट नियमावली पर आम जनता से सुझाव और आपत्ति
और सामाजिक संस्था से भी सुझाव और आपत्ति मांगी। निष्क्रिय सरकार, और इस सरकार से झारखंड की जनता को, चाहे हमारा आदिवासी समाज हो चाहे गैर आदिवासी समाज हो, कोई अपेक्षा और आकांक्षाएं भी नहीं है। एक झारखंड की जनता इंतजार में है कि ऐसी निकम्मी सरकार, राज गठन होने के बाद ऐसी निकम्मी सरकार, असहाय सरकार, भ्रष्ट सरकार, राज गठन होने के बाद ऐसी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार झारखंड की जनता ने नहीं देखी। संथाल परगना में कितना परिवर्तन देख रहे हैं सर? काफ़ी, चूँकि आप जब रहे थे तो मुख्यमंत्री परगना ही नहीं, झारखंड का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां विकास की किरण नहीं पहुंची। देखिए, दो ऐसा क्षेत्र है, सड़क और बिजली है। अगर हम किसी राज्य में विकसित कर देते हैं तो स्वाभाविक से विकास की प्रक्रिया बढ़ जाती है। खाली मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और रिकॉर्ड है इस सरकार में, 14 साल में राज्य में सड़क बना था 22,148 किलोमीटर। 5 साल में हमने 22,846 किलोमीटर बनाया था। संथाल परगना का, आप यहाँ के रहने वाले पत्रकार हैं, 2014 के पहले संथाल परगना की क्या स्थिति थी? आज संथाल परगना का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ सड़कों का जाल, जहाँ पहाड़ में हमारा पहाड़िया समाज रहता, वहाँ तक हमने बना दिया। जब मैं आज़ादी के 67 वर्ष 2014 में हुए थे, झारखंड में 68,000 परिवार रहते हैं। 67 वर्ष की आज़ादी में 2014 में 38 लाख घर में ही बिजली थी, 30 लाख घर मेरा अंधेरा था। 5 साल के अंदर हमने 30 लाख घर में बिजली पहुंचा दी। 67 साल की आज़ादी में 3 सिर्फ झारखंड में मेडिकल कॉलेज थे। डबल इंजन की सरकार में 5 हमने मेडिकल कॉलेज, दुमका, पलामू, हजारीबाग, जिसमें 3 कंप्लीट हो चुका है, और इस निकम्मी निष्क्रिय सरकार के कारण कोडरमा और चांबासा में अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में मणिपाल के साथ, गढ़वा में मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल। तो हमने उच्च शिक्षा संस्थान पर फोकस किया ताकि हमारे बच्चे बच्चियों को दूसरे राज्य ना जाना पड़े मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ने के लिए। खानों का भवन देखो, ये जो अभी नाम बाजार है स्कूल का, एक्सीलेंस ऑफ स्कूल मेरा देना है, फाइल में है। स्मार्ट स्कूल मेरी सरकार के, खाली बिल्डिंग में पोछा करके स्मार्ट टीचर कहाँ है स्कूल में? आप ही लोग छापे हैं। बच्चे इतने, स्कूल इतने, स्वास्थ्य की हालत क्या है? 108 पहली बार राज गठन के बाद 329 108 एम्बुलेंस। हमारे समय तो कोई स्ट्राइक नहीं होता था, आज अपने तनखे के लिए वो स्ट्राइक में कर गए हुए हैं। जो सेवा कर रहा, अब सरकार की प्राथमिकता के अंदाज लगा लीजिए कि झारखंड के गरीब के स्वास्थ्य के साथ इस सरकार कैसे खिलवाड़ कर रही है। हमने 108 इसीलिए शुरू किया था कि सुदूर क्षेत्र में रहने वाला गरीब को मैं देखता था टीवी समाचार में खाट में लेके आता था। क्या स्थिति? हाईवे पेट्रोलिंग, शहर में जो सिटी पेट्रोल है, कौन क्षेत्र है? प्रेस क्लब, आपका देवघर बना, दुमका बना, रांची बना, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां 5 साल के अंदर स्मार्ट सिटी, विधानसभा 14 साल से किसी की हिम्मत हो रही थी विधानसभा बनाने की? हाई कोर्ट, स्मार्ट सिटी, 5 साल में जो विकास के काम हुए उसकी तुलना वर्तमान सरकार से जनता कर रही है, और जनता पछता रही है। उस समय जनता नारे और वादे में गुमराह होकर वोट दे दी, लेकिन आज जनता गुमराह से बाहर निकलकर वो पछता रहे, गलती हो गई। लेकिन मैं फिर सरकार से आग्रह करता हूँ कि पेशा कानून माननीय मुख्यमंत्री जी अविलंब लागू करो, नहीं तो आने वाला पीढ़ी आपको माफ नहीं करे। आई भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी, जनजाति मंत्रालय के भी अधिकारी झारखंड में आकर शायद अप्रैल 2023 को
इसमें 3-4 राज्य के भी अधिकारी थे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उन्होंने भी जो ड्राफ्ट नियमावली बना था उसको भी उन्होंने सही पाया। उसके बाद राज्य सरकार टीएसी की बैठक की। टीएसी के बैठक के अंदर में भी आपत्ति और सुझाव मांगे गए और सारी आपत्ति सुझाव आने के बाद उनको सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार ने विधि विभाग का मंतव्य के लिए फाइल भेजा। एडवोकेट जनरल विधि विभाग ने भी जो हेमंत सरकार के द्वारा बनाया गया ड्राफ्ट नियमावली उस संविधान के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ये बनी है। इस पंचायती नियमावली पेशा नियमावली लागू करने के लिए कुछ लोगों ने हाई कोर्ट भी गया और हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर पेशा कानून नियमावली बने। हाई कोर्ट का भी आदेश सरकार ने नहीं मानी, तब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ, जिसमें हमारी राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी भी हाजिर हुई। और इस तरह सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। सिर्फ अब इस पेशा कानून को कैबिनेट में लाना और झारखंड के 13 जिला और 112 प्रखंड में इस पेशा कानून के अंतर्गत जो हमारा जनजाति समाज परंपरागत स्वशासन रूढ़िवादी व्यवस्था जो चली आ रही है उसको स्थापित करने का प्रावधान है। अब इसमें जो 13 जिला के जो भी ग्राम प्रधान हैं, जैसे संथाल में आप देखिए माझी परगना है, ग्राम प्रधान है। कोल्हान में जाइए तो फिर मानकी है, मुंडा है। लोहरदगा गुमला में जाइए तो फिर पहान है, पहाड़ा राजा। तो ये जो रूढ़िवादी व्यवस्था है इनके हाथ में, और वह ग्राम सभा बन के जिसमें से गांव में रहने वाले चाहे कोई जाति के हो उस ग्राम सभा में शामिल होंगे। और इस 113 जिले में पंचायत चुनाव भी हो चुके हैं, तो जो मुखिया है चाहे जिला परिषद के सदस्य है उस ग्राम सभा में मेंबर रहेंगे। और इस तरह जो भी निर्णय, ग्राम सभा को भी एक वैधानिक और कानूनी अधिकार मिल जाएगा। जिस तरह हमारे लोकतंत्र में लोकसभा है, राज्य में विधानसभा है, गांव में ग्राम सभा, तो इस पेशा कानून के तहत उनको कानूनी और वैधानिक अधिकार मिलेंगे। तो जैसे आप ग्राम सभा का मजबूत इस पेशा कानून से होगा। अब लघु खनिज निगम है, इसका जो भी प्रक्रिया का पालन कौन कराएंगे? ग्राम सभा। वन से उत्पादित उपज चाहे महुआ हो, चाहे तेंदुपत्ता हो, चाहे आपका लघु खनिज निगम में पत्थर हो, चाहे बालूघाट हो, उस क्षेत्र में पड़ने वाले का बंदोबस्ती कौन करेगा? ग्राम सभा। जो रेवेन्यू आएगा वो ग्राम सभा। इसके साथ ही साथ जो छोटे मोटे झगड़ा होते हैं वो गांव में ही फैसला होगा। अगर कोई बड़ा केस है तो ग्राम सभा ही डिस्ट्रिक्ट एसपी को पत्र लिखेंगे यहाँ। तो ये जो छोटा मोटा केस जो प्राचीन काल से गांव में ही अभी भी है वो व्यवस्था चल रही है, तो ये कानूनी अधिकार उनको प्राप्त होगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार के 15वें वित्त आयोग कि भारत सरकार का भी पंचायती राज का भी चिट्ठी झारखंड सरकार को प्राप्त है कि अविलंब पेशा कानून लागू करो ताकि हम 1400 करोड़ रुपया गांव के विकास के लिए पैसा भेज सकें। अगर पेशा कानून लागू नहीं होगा तो 2024-25 का पैसा लैप्स हो जाएगा। अगला 25-26 की बात तो हम छोड़े थे, 24-25 का भी पैसा लैप्स हो जाएगा। इसलिए मेरी सरकार से मांग है, और ये अच्छी बात है कि इस राज्य का, अबुआ राज्य का मुख्यमंत्री एक आदिवासी समाज से आता है। तो अगर थोड़ा भी हमारे गरीब आदिवासी जो परंपरागत रूप से रह रहे हैं दर्द होगा तो बिना देरी किए हुए अगला कैबिनेट में आपके सरकार के द्वारा, आपके विधि विभाग के द्वारा मान्यता प्राप्त पेशा नियमावली को कैबिनेट में ला के पास कराकर पेशा कानून लागू करें
राज्य के 13 जिला में 112 प्रखंड में रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करे और भारत सरकार से 1400 करोड़ रुपया प्राप्त करे, ताकि हमारा गांव सुखी, संपन्न और समृद्ध बने। अगर हमें झारखंड का विकास करना, अगर हमें देश का विकास करना, तो गांव के विकास के बिना न झारखंड विकास होगा, न देश का विकास होगा। तो ये सरकार महिला विरोधी भी है, किसान विरोधी भी है, युवा विरोधी भी है। कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? कहें कि कानून व्यवस्था इस राज्य में दिन दहाड़े रांची में कोई ऐसा दिन नहीं जहां हत्या और बलात्कार की जैसी घटना नहीं हो रही। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in